श्रीमद् भगवत गीता का छठे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य सुने। गोदावरी के तट पर एक नगर था। वहां एक ज्ञान श्रोती राजा बड़ा धर्मयज्ञ था। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष का साधक था। उसकी प्रजा भी धर्मयज्ञ थी। लोग राजा की स्तुति करते थे। एक दिन उड़ते उड़ते उस नगर में हंस आ निकले। उसमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला होकर जो उड़ा है, क्या तू राजा ज्ञान श्रुति से भी पहले स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों के सरदार ने कहा, इस राजा से भी एक रयक मुनि ऋषिवर श्रेष्ठ है। वो बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब ये वार्ता राजा के कानों में पड़ी, तब उसके मन में विचार आया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। उसने विचार किया कि उसका दर्शन करना चाहिए। राजा सारथी से रथ मंगवाकर तुरंत ही चल दिया। सर्वप्रथम बनारस में श्री काशी जी में जाकर उसने गंगा में स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रयक मुनि है? लोगों ने कहा नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा में द्वारका जाकर उसने वहां स्नान ध्यान कर दान दिया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रयक मुनि है? उन्होंने भी कहा नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा को गया। जहां जहां तीर्थों पर गया, तहां तहां जाकर दान स्नान करके रयक मुनि को पूछा। फिर राजा उत्तर दिशा को गया, बद्रीनाथ जी को गया। वहां से राजा का रथ आगे न चला। तब राजा ने सोचा, मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी स्थान पर रथ नहीं अटका। यहाँ रथ अटका है। अवश्य ही यहाँ कोई पुण्य आत्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला। आगे जाकर देखा कि एक पर्वत की कंदरा में एक मुनि बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती हैं। उसे देखते ही राजा ने सोचा, यही रयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे गोसाई जी, आपके दर्शन कर मेरा कल्याण हुआ। आज मेरा जन्म सफल हुआ। आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ। तब रयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू चार धाम के परसनहारा धर्म को साधने वाला है। तू पुण्य आत्मा है। सत्कार सहित राजा को अपने पास बिठा लिया और कंद मूल मंगवाकर राजा को दिया। तब राजा ने मुनि से पूछा, आपका तेज किसके बल से है? तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं तो अतीत जटाधारी भस्मभागी कोपिनधारी हूँ। पुण्य क्या करना था? माया मेरे पास नहीं। पर हमारे यहाँ एक बात है, नित्य गीता के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज त्याग दिया। रयक मुनि से गीता के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया। स्वर्ग से विमान आए और उन पर बैठकर वे बैकुंठ गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ये छठे अध्याय का महात्म्य है जो आपने सुना।